19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरू करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। भारत जैसे देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका जाना होगा असंभव। ट्रंप की नई वीजा पॉलिसी जल्द होगी लागू। चीन की गोद में बैठकर चांद पर जाएगा पाकिस्तान। 2035 तक रोवर पहुंचाने की तैयारी। अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में नया गठजोड़। स्वर्ग से गिरेगा आग का दरिया, जमीन से फूटेगा लावा। बाबा बेंगा की अगस्त महीने की डबल फायर चेतावनी पहले भी कई भविष्यवाणी हो चुकी है सही साबित। इजरायली पीएम ने सेना को दिया गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा करने का आदेश। बंधकों के नाम पर फिलिस्तीन में क्या फिर से होगा बुरा हाल। कनाडा के सरे में खालिस्तानियों ने बनाया अपना दूतावास का नाम रखा रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान। वीडियो आने के बाद मचा बवाल। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने कतर पर लगाया बड़ा आरोप। यायर नेतन्याहू ने कहा कतर पूरी दुनिया में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ाने के पीछे जिम्मेदार। कतर को कह डाला आधुनिक दुनिया का नाजी। मिडिल ईस्ट में बदला इजराइल का मैप। एक साल में नेतन्याहू ने कब्जा कर ली 3 देशों की 420 किलोमीटर जमीन। ये रिपोर्ट आई सामने। ईरान का 90% इलाका सूखे की चपेट में। सबसे बड़ी झील में नहीं बची पानी। 50 लाख लोग बेहाल। पूरे गाजा में कब्जा का प्लान बना रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू। इधर इजराइल में ही लग गए उन्हें 2 बड़े झटके। ऑस्ट्रेलिया में कितनी है मुस्लिम आबादी? गाजा के समर्थन में सिडनी में कैसे आया जनसैलाब? इमरान खान की गिरफ्तारी के 2 साल पूरे। पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में फूका आंदोलन का बिगुल। आज तारीख है 5 अगस्त 2025। दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों और 2 व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी मोहब्बत में लगातार कमी आ रही है जिससे हमारे इस बुलेटिन के व्यूज़ लगातार घट रहे हैं। ऐसा ना होने दें, हमारा सपोर्ट बने और हमें अपना सहयोग दें। साथ ही आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप हमारे दूसरे चैनल N4 न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वहाँ की भी खबरें मिलेंगी। आप यूट्यूब पर @N4 यानी कि न्यूज़ N4 लिख कर भी हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप वहां पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वापस आते हैं खबरों पर। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत और अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप शायद अपने दूसरे कार्यकाल में बवाल मचाने के लिए ही आए हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने इस हफ्ते अमेरिकी वीजा नियम में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। अगर प्रस्ताव लागू हो जाता है तो चुनिंदा देश के नागरिक, चाहे वो किसी भी मकसद से अमेरिका जाना चाह रहे हों, उन्हें लाखों रुपए का बाउंड भरना होगा। इसमें कारोबार के लिए यात्रा करने वाले लोगों के साथ साथ पर्यटन के लिए अमेरिका जाने वाले लोग भी शामिल होंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने एक पायलट कार्यक्रम शुरू करने की योजना की घोषणा की है, जिसके तहत वीज़ा आवेदकों को $5,000 से $15,000 यानी करीब 4.25 लाख से 12.5 लाख भारतीय रुपये तक का बॉन्ड जमा करना होगा। अगर इस लिस्ट में भारत को शामिल किया जाता है तो फिर भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी वजह से अमेरिका जाएं, उन्हें 12 लाख से ज़्यादा रुपए पहले से बॉन्ड के रूप में जमा करना होगा। लेकिन इस प्रस्ताव की आलोचना भी शुरू हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने भारी भरकम बॉन्ड की शर्तों से विकासशील देशों के लोगों के लिए अमेरिका यात्रा को लगभग असंभव बना देगी। इससे अमेरिका आने वाले पर्यटकों और व्यापारियों की संख्या में भारी गिरावट आ सकती है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो पाकिस्तान का अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत के मुकाबले कम से कम 10 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम में भारत से 25 साल पिछड़ा हुआ है।
पाकिस्तान ने अब घोषणा किया है कि वो चीन की मदद से अपने रोवर को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के योजना विकास और विशेष पहल मंत्री एहसान इकबाल ने कहा है कि भारत से लगभग एक दशक पहले अपना अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने के बावजूद पाकिस्तान 2035 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने की तैयारी कर रहा है। एहसान इकबाल ने बीजिंग में चीनी अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा अधिकारियों से बातचीत और मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान ये बात कही गई है। जियो के मुताबिक इस मिशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी सुपरको को दी गई है, जिसमें अभी तक अपने दम पर एक भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। सुपरको ने सारे सैटेलाइट्स को चीन से चीनी स्पेस एजेंसी की मदद से लॉन्च किया है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं दोस्तों तो बल्गेरिया की रहस्यमयी भविष्यकर्ता, जी हाँ, बल्गेरिया की रहस्यमयी भविष्यवक्ता बाबा बोंगा, जिनको लेकर जी हाँ कई सारी भविष्यवाणी पहले भी बताई गई है और अब बाबा बोंगा ने नई भविष्यवाणी की गई। जी हाँ, अब बाबा बोंगा ने एक और नई भविष्यवाणी की है, वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार दावा है कि उनकी अगस्त महीने को लेकर की गई भविष्यवाणी को लेकर कहा जा रहा है। बाबा बोंगा के मानने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने सालों पहले ही दुनिया की बड़ी घटनाओं को लेकर भविष्यवाणी कर रखी है और अगर उन्हें सही से समझा जाए तो इंसान कई तबाही से बच सकता है। ये दावा किया जा रहा है कि इस बार उनकी भविष्यवाणी डबल फायर को लेकर है, जिसका मतलब है स्वर्ग और धरती दोनों जगहों से आग की लपटें उठेंगी। इस भविष्यवाणी की गंभीरता से इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि ये ऐसे समय में आई है जब दुनिया पहले से ही जलवायु संकट, भू राजनीतिक तनाव और तकनीकी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि बीबी ने देश की सेना को पूरे गाजा पर कब्जा करने के आदेश दे दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का ये आदेश उस वक्त आया है जब हमास ने इजरायली बंधकों को लेकर नए वीडियो जारी किए थे। वीडियो में एक इजरायली बंधक को अपना ही कब्र खोदते हुए देखा गया और दूसरे बंधक को पानी के लिए तड़पते देखा गया था। वीडियो जारी करने के बाद बंधकों की सुरक्षित रिहाई को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद नेतन्याहू ने पूरे गाजा पर कब्जा करने का आदेश अपनी सेना को दे दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये फैसला इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में बहुत बड़ा मोड़ ले सकता है क्योंकि इजरायली सेना का पहले से ही करीब 75% गाजा पर कंट्रोल है और अब 100% क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी, जिससे वो क्षेत्र में शामिल है जहां खुफिया जानकारी के मुताबिक बंधकों को रखा गया है। यरूशलेम पोस्ट ने बताया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इजराइल डिफेंस फोर्स चीफ ऑफ स्टाफ को सीधे तौर पर कहा है कि वो या तो नए आदेश का पालन करे या फिर इस्तीफा दे दे। आगे इस बुलेटिन में बात करूं दोस्तों तो कनाडा में खालिस्तानियों की बड़ी साजिश सामने आई है। कनाडा के सरे में खालिस्तानियों ने रिपब्लिकन ऑफ खालिस्तान का दूतावास बना लिया है। फर्जी दूतावास की खबर आते ही भारत की जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। ये घटना ऐसे वक्त में आई है दोस्तों जब कनाडा के बीच, जी हाँ, जब भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में सुधार की कवायद देखने सुनने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कनाडा में खालिस्तानी संगठन यानी कि SFJ सिख फॉर जस्टिस ने आने वाले दिनों में एक और कथित सिख जनमत संग्रह की कराने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियों की आशंका है कि इससे न सिर्फ भारत के विरोधी माहौल भड़काया जा रहा है बल्कि विदेशी जमीन का इस्तेमाल भारत की संप्रभुता को चुनौती देने के लिए किया जा रहा है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो मिडिल ईस्ट में अक्सर इजराइल ईरान की चर्चा रहती है, लेकिन इसके इतर एक देश जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या में छोटा तो है पर मध्य पूर्व में एक बड़ी भूमिका निभाता है, जहां एक और वो हमास को भी सपोर्ट करता है तो वहीं इजराइल के साथ भी इसके गहरे संबंध है। ये देश है कतर। कतर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू ने अब गंभीर आरोप लगा दिए हैं। यायर नेतन्याहू ने दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए उन्होंने कतर पर वैश्विक यहूदी विरोधी भावना को बढ़ाने का आरोप लगा दिया है। यायर ने पोस्ट करके लिखा है कि कतर दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने के पीछे मुख्य शक्ति है जो 1930 और 1940 के दशक के बाद से नहीं देखी गई। जी हाँ, बाद से नहीं देखी गई। यही नहीं, उन्होंने आगे ये तक कह दिया है कि कतर आधुनिक दुनिया का नाजी जर्मनी है।
आगे इस बुलेटिन में बात करूं दोस्तों तो गाजा में हालात बेहद बद से बदतर हो रहे हैं। जी हाँ, बेहद बद से बदतर हो रहे हैं। लोग भूखमरी की कगार पर हैं और कई देश इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बना रहे हैं। उधर हमास के साथ सीज फायर को लेकर बातचीत भी जारी है और हाल ही में जब फ्रांस और कनाडा जैसे देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की बात कही तो लगा कि शायद इसका कहीं इजराइल पर कुछ दबाव पड़ेगा। लेकिन अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक आदेश ने इन सारी उम्मीदों को उधर में लटका दिया है। दरअसल नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में मिस्र सीमा तक पूर्ण सैन्य कब्जे की मंजूरी दे दी है और बात सिर्फ गाजा पट्टी की नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक साल में इजरायल ने 2 और देशों के कई किलोमीटर इलाकों में अपना कब्जा कर लिया है। इजरायल की इन कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिंता जाहिर की जा रही है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं दोस्तों तो गाजा पर कब्जे की तैयारी में जुटे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपने ही मुल्क में 2 बड़े झटके लग गए हैं। पहला झटका इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ एयाल ज़मीर ने दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो एयाल ज़मीर ने गाजा कब्जे के प्लान को बेहद गलत बताया है और ऑपरेशन का विरोध भी किया है। दूसरा झटका इजरायल के निलंबित अटॉर्नी जनरल के मामले में है। हाई कोर्ट ने इजरायल सरकार को दिया, नेतन्याहू सरकार को। दरअसल सोमवार 4 अगस्त को नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ दलील पेश करने वाली अटॉर्नी जनरल को संसद से हटाने का प्रस्ताव पास कराया, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वहीं आगे बुलेटिन में बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर में शामिल सिडनी ने बीते इतवार यानी कि 3 अगस्त को इजरायली नरसंहार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि न्यू साउथ वेल्स प्रशासन ने इस प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं दी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिडनी के मशहूर हार्बर ब्रिज पर विशाल प्रदर्शन किया। इस विरोध में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और फिलिस्तीनियों के प्रति अपना समर्थन जताया। हार्बर ब्रिज पर आयोजित विरोध प्रदर्शन को इंसानियत का मार्च नाम दिया गया था, जिसमें पहुंची भीड़ सिडनी पुलिस प्रशासन की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, जिसे देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। इस भीड़ में अलग अलग धर्म, जाति और कई देशों के लोग शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन के बाद लोगों के मन में नई जिज्ञासा पैदा हो गई है। वो ये है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम आबादी इतनी कम होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में किस धर्म के लोग शामिल हुए हैं। वहीं बुलेटिन के आखिर में बात करूं दोस्तों तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले 2 सालों से जेल में कैद हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के दिन देशव्यापी प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद वहां की प्रशासन ने रावलपिंडी जिले में धारा 144 लागू कर दिया और लोगों के समूह में इकट्ठा होने और प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो 5 अगस्त यानी आज इमरान खान की कैद के 2 साल पूरे होने पर पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर एक प्रदर्शन करेगी, जमकर विरोध करेगी और इमरान खान की रिहाई की मांग भी करेगी। इसके साथ ही महंगाई से परेशान जनता की आवाज़ भी उठाने की बात इमरान खान की पार्टी के ज़रिए, उनके कार्यकर्ताओं के ज़रिए की गई है। दोस्तों आज के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। मिलती हूँ किसी बड़ी नई खबर के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं आपसे रोज़ अपील करती हूँ कि हमारे नए चैनल N4 न्यूज़ से ज़रूर जुड़ें। शुक्रिया दोस्तों, शबा खैर।